प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, यानी द्वितीय योगात्मक आंकलन कक्षा 8 विषय गणित, जो आप बार बार मांग कर रहे थे। तो ओसीआर पत्रक में दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को यानी चिन्ह लगाना है और यहाँ पे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नाम, रोल नंबर लिखने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या है वो है 15 और समय रहेगा 1 घंटे का। तो ये है आपका गणित द्वितीय योगात्मक आंकलन का पेपर। निर्देश: प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं, सभी के अंक समान है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय है। अब शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से, यानी पहला प्रश्न अपना क्या है। तो पहला प्रश्न है 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा। यानी 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा। तो आपको गुणज निकालना आना चाहिए। यानी कैसे निकालते हैं, जैसे 6 है तो जैसे 6 के बाद में क्या आता है इसका 12, 18, ये इसके समान गुणज है। 6, 12, 18, 24। फिर 9 का बात करते हैं तो 9, 18, 27। अब देखो इन दोनों में मैच कौन सा हो रहा है, यानी दोनों में सेम कौन सा आ रहा है, 18, 18 आ रहा है। तो ये दोनों यानी 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, 18, यानी सबसे छोटा है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। तो अपना 18 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 5002 दहाई है। यानी जिसका 5 तो क्या हो 1000 पे हो और 2 का अंक क्या हो दहाई का हो, ऐसी कौन सी संख्या है। तो इसमें आप फाइंड आउट करो कि यानी 5000 तो यानी जो 5 है वो 1000 पे आए और 2 दहाई पे आए। तो यहाँ पे तो 2 क्या इकाई पे, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 2000 पे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 दहाई पे है लेकिन 5000 पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। 5000 यानी 2 आ रहा है वो दहाई पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/5 गुणा 6 - 4 का हल कीजिए। यानी 8/5 गुणा 6 - 4। तो अपने पास 8/5 है, फिर ब्रैकेट में 6 - 4 दे रखा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 6 में से 4 घटाएं, कितना बच गया 2। तो 2 बच गया, तो 8/5 गुणा 2। तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूए 16/5। कितना आ जाएगा 16/5। तो ऐसा आंसर अपना कौन सा ऑप्शन है, ये 10/5, 16/5, 80/5, 12/5। तो कौन सा है, बी, यानी 16/5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ब। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7000 प्लस 90000 प्लस 700 प्लस 70 रिक्त स्थान में क्या आएगा। यानी इनका जोड़ करना है सभी का। तो पहले 7000 दे रखा है, फिर 90000 दे रखा है, फिर 700, फिर 70। तो इसका जब जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 97770। कितना आएगा, यानी ये तो 79000 है, मतलब 90000 तो सीधा ही पड़ा, इसका मतलब ये छोटा है। और ये तो 7 लाख पे चला गया, इतनी संख्या बड़ी है ही नहीं। फिर ये है 9,70,070, ये भी नहीं है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा ब, 9,97,770, यानी ब अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उस संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। यानी अपने पास संख्या कितनी है 929 है, कितनी 929। अब ये कह रहे हैं 929 है, इसमें सैकड़ा और इकाई का स्थान क्या करना है, आपस में बदलना है। तो इकाई तो ये होती है, दहाई के बाद ये सैकड़ा होता है। तो अब इनको क्या करना है, इनके स्थान को क्या करना है, आपस में बदल देना है। यानी इसको इसकी जगह पे रख देना है, यानी इसको इसकी जगह पे रख देना है, इसको इसकी जगह पे रख देना है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 929 का 929 ही आएगा। यानी 9 का स्थान चेंज करना है, 9 की जगह 9 आ रहा है, तो इसका मतलब वही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यानी 929। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सुचेता के पापा प्रतिदिन पार्क में सुबह 3 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यानी सुबह तो 3 लगा रहे हैं और शाम को 2 लगा रहे हैं। तो कुल कितने चक्कर लगा रहे हैं, 5 चक्कर लगा रहे हैं। आगे और लिखा है तो माह जनवरी में कुल कितने चक्कर लगाएंगे। यानी माह जनवरी में, अब जनवरी में कुल कितने चक्कर लगाएंगे, जनवरी यानी पूरे महीने की बात कर रहा है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो एक दिन में 5 चक्कर लगाता है, तो 31 दिन में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो 5 को अपन 31 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 155। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, यह 5 नहीं है, 150 नहीं है, 6 नहीं है, 155। तो द अपना राइट आंसर हो जाएगा।
यानी 155। वहाँ जनवरी दे रखा है, इसका मतलब जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। 30 मत कर देना, यानी 30 करते ही अपना राइट 150 आ जाएगा, तो इसका मतलब उत्तर गलत हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट 7वां प्रश्न, -2/3 के समतुल्य भिन्न नहीं है। -2/3 के समतुल्य भिन्न नहीं है, वो अपने को इसमें से ढूंढनी है। तो देखो कौन सी है, -4/6 ये तो इसके समतुल्य है, यानी इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ भी 2/3 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो समतुल्य है। फिर -6/9 यानी इसको भी जब 2 और 3 से काटेंगे तो इसमें भी 2 और 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर है 4/6, यानी देखो यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी समतुल्य भिन्न नहीं है, माइनस में आनी चाहिए। तो यहाँ पे -8/12 है, इसका मतलब ये भी इसकी समतुल्य है, अपने को ढूंढनी है, नहीं है। तो नहीं कौन सी नहीं है? स, यानी 4/6 इसकी समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें माइनस है लेकिन इसमें प्लस लगा हुआ, यानी माइनस नहीं है, तो इसका मतलब स अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 8, यदि 1 दर्जन में 12 गिलास होते हैं, यदि 1 दर्जन में 12 गिलास होते हैं तो 7 दर्जन में कुल कितने गिलास होंगे? बस बहुत आसान है, यानी 12 को क्या करना है? 7 से गुणा करना है। तो 12 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 96 आएंगे? नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 84, यानी अपना ब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर अपना प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित स्थानीय मान के आधार पर संख्या बताइए। स्थानीय मान के आधार पर 6 सैकड़ा प्लस 3 लाख प्लस 6 दहाई प्लस 35,000 प्लस 9 इकाई। तो सबसे पहले क्या आता है? लाख आता है। तो लाख यानी सबसे पहले लाख होता है, इकाई सबसे छोटा अंक होता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। तो सबसे पहले लाख, लाख किस में आ रहा है देख लो, यानी यहाँ पे 3 लाख दे रखा है, तो 3 लाख देखो 3 कहाँ पे आ रहा है, यानी इसमें 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अपना आंसर तो मिल गया, कौन सा? ये रहा 3,35,669। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। फिर है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? कौन सी नहीं है? नहीं है, ऐसे नहीं कि है। तो इन सब में अपन क्या करेंगे? 9 का भाग देके देखेंगे, यानी इन सब संख्याओं में 9 का जब भाग देंगे तो अपने को जो पूर्णतः यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है वो तो विभाजित होती है, जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या होती है? अविभाजित, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, यानी द होता है। आप इनको करके भी देखना अपनी रफ कॉपी के अंदर। फिर है प्रश्न संख्या 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 1000 का अंक 6 हो, 1000 का अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ऐसी संख्या कौन सी है? यानी 1000 का अंक 6 होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो आप, 1000 का अंक 6 का मतलब 1000 पे, जहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जब गिनेंगे तो वहाँ पे क्या आना चाहिए? अंक हमारे पास 6 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है? जैसे ये तो इकाई पे है, ये सैकड़ा पे है और ये दहाई पे है, तो यहाँ पे है 1000 पे, यानी ए। तो ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज का कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? यानी एक त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में यानी कोण के माप के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है त्रिभुज का? न्यून कोण यानी होता है, न्यून कोण में होता है। समकोण, त्रिभुज में समकोण भी होता है। अधिक कोण, यानी जो त्रिभुज होता है उसमें अधिक कोण भी होता है, यानी तीनों हो रहा है, इसका मतलब सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी है। तो द अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से चर राशि है, यानी चर राशि कौन सी है? यानी 5, 10, पी कोई नहीं। तो इसमें चर राशि क्या हो जाएगी? पी। पी क्या होती है? चर राशि होती है। और 1, 2 जो गिनती में नंबर आते हैं वो अचर राशि होती है। कौन सी? अचर राशि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। ये भी ध्यान रखना, अचर राशि कौन सी होती है? अचर राशि जो गिनती बोलते हैं 1 से लेके अनंत तक, वो सारी क्या होती है? अचर राशि होती है। फिर है प्रश्न संख्या 14, 60 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी 60 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 60 को क्या करना है? टुकड़ों में बांटना है। टुकड़ों में बांट के देखो, 2 गुणा 2 यानी 2 2 4, 4 7 28, यानी इसे तो नहीं होगा। 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी ये मिल रहा है, ये सही हो रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब। आगे वाली भी चेक करके देखना, 19 2 38 तो नहीं होगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 कितने हो गए? 48, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर अपने को पास ब मिल गया। फिर है लास्ट क्वेश्चन,
15 नंबर, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। अपने पास एक आकृति दी गई है, यानी इसकी ये भुजा भी 12 है, इसके ये भी भुजा 12 है, ये भुजा 15 है और ये भी 15 है, ये दे रखा है यहाँ पे, यानी 12, 12 और 15। अब अपने को दे रखा है इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सीधा करके देख लेते हैं, यानी 2 गुणा लंबाई कितनी है 12 प्लस चौड़ाई कितनी है, यानी 15 और 12 है। तो 2 गुणा 15 और 12 27, 27 2 कितने आगे 54। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 54 यानी ब। अब देखो दूसरा तरीका परिमाप ज्ञात करने का, इन सभी भुजाओं का जो जोड़ दे रखा है उन सभी को जोड़ दो। जैसे 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 और 12 54। तो इस तरीके से भी अपना आंसर आ जाएगा। और ये इसका सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आई होप कि आपको अच्छे से गणित का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से करके आना। और अगर आप अभी तक आपने अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये केवल मॉडल पेपर के तौर पे है, ये नहीं है कि ये एज इट इज़ आएगा, यानी ऐसा नहीं है, हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपको इससे सहायता मिल जाए। थैंक यू।